uh, about the spell correction that many times we write the wrong spellings. ठीक है, तो so he was pointing out as particular words like receive. So receive के spelling आते हैं आप सबको? So receive काफी टाइम ऐसे जहाँ पे I और E होते हैं, so people get to confuse between the spellings. पहले इसमें अब I लगा देते हैं. ठीक है, तो नाउ द मेन हम दोनों तरीके से देखते जो हमने देखे थे. एक तो हमने देखा था एडिट डिस्टेंस. सो इन द एडिट डिस्टेंस व्हाट वी डिड इज हमने हर कैरेक्टर में हमने देखा था कि कितने कैरेक्टर चेंज करने पड़ रहे हैं. सो हु कैन टेल मी कितना एडिट डिस्टेंस है? एडिट डिस्टेंस को हमने लेवेंस्टीन डिस्टेंस भी बोला था. सो कितना एडिट डिस्टेंस है दोनों में? सर एक बार ही रिप्लेस हुआ है ई और आई. हाँ, तो आर तो रिप्लेस नहीं हो रहा. ठीक है, आर ठीक है, ई भी ठीक है और सी भी ठीक है. तो ई को आई से रिप्लेस करना है, एक तो ये हो गया, और आई को ई से करना है. ये दो कैरेक्टर रिप्लेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो दो कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए इसलिए एडिट डिस्टेंस 2 हो गया. बट अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू चेक ईच कैरेक्टर वन बाय वन. तो पहले लूप इस वाले कैरेक्टर से चलेगी और साथ में चेक करती है कि वो साथ में लूप इस पे चलती है, और ओनली देन वी कैन गेट टू नो डेट कि कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं. जितना एडिट डिस्टेंस होगा उतने कैरेक्टर तो रिप्लेस करने ही करने हैं. प्लस वी यूज दिस टू नो डेट हाउ क्लोज टू वर्ड्स आर, कितने क्लोज हैं. बट इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ और वर्ड हो जिसमें एडिट डिस्टेंस 1 है, उसमें एक ही कैरेक्टर भी रिप्लेस करना पड़ रहा है. बट वी वांट टू गिव मोर वेटेज टू दिस, वी वांट टू गिव मोर वेटेज टू दिस. ये तो इनकरेक्ट है, ऊपर वाले को वेटेज देना चाहते हैं. तो व्हेन वी वांट टू गिव मोर वेटेज इट मींस कि सिर्फ एडिट डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ वेटेज मैकेनिज्म देना पड़ेगा. भी सिंपल एडिट डिस्टेंस से क्या होगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि कोई और वर्ड विच इज आल्सो 2 एडिट डिस्टेंस क्लोजर, तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी है. सो वो प्रेफरेंस के लिए हमें वेट्स असाइन करने पड़ेंगे. सो व्हेन ई इज रिप्लेस विद आई, so its probability we must give a higher weight, or I is replaced with the E, its probability higher weight is given. Even though keyboard में ये काफी दूर दूर है, we know that QWERTY keyboard में I और E काफी दूर दूर है. But why people get confused? Because of the pronunciation, the way these are pronounced, people very difficult to know that कि I comes before E और E comes before E. तभी एक famous phrase आपने सुना होगा. So I always come before E. I always comes before E. Except after C. अगर C आ जाता है तो पहले E आता है. Except after C. तो इस केस में C आ गया इसलिए I नहीं आएगा, E पहले आएगा, तो ऊपर वाले स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे. तो एडिट डिस्टेंस ओनली टेल्स अबाउट कि कितने कैरेक्टर प्लेस करने. बट अगेन कल के लेक्चर में मैंने देखा था, हम वेट असाइन करेंगे. भी ई को रिप्लेस करना है तो आई को मैक्सिमम वेट होना चाहिए. फिर ई के आसपास कैरेक्टर्स हैं WSDR जो कीबोर्ड में है, उनको दे सकते हैं. जहां हम डिक्शनरी में से दे सकते हैं कि कौन से ई के रिप्लेस ज्यादा करते हैं, ऐसे आई के लिए भी हम बना सकते हैं. तो हर किसी का एक हम एक प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाएंगे. नाउ इसमें हमें कंपैरिजन कितने करने पड़ रहे हैं? जितने कैरेक्टर्स हैं उतने कंपैरिजन हमें करने पड़ रहे हैं. नाउ हमने उसके बाद n ग्राम इंडेक्स भी देखा था. वी हैव सीन n ग्राम इंडेक्स. सो n ग्राम इंडेक्स में लेट्स से हम पहले बाईग्राम के ऊपर आते हैं. सो बाईग्राम में कितने बाईग्राम बनेंगे? जैसे ऊपर वाले का बाईग्राम, अगर हम डॉलर मैंने आपको वैसे बताया था जब व्हेन वी डिस्कस बाईग्राम की हम एक इनिशियली डॉलर साइन ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम में जब आएगा आप डॉलर साइन लेके चलना, जस्ट फॉर टाइम बिंग
कि चलो डॉलर अभी भी ले लेते हैं. लेट्स से डॉलर R इज फर्स्ट बाईग्राम, देन RE, फिर EC, another bigram. So REEC, then CE, that is another bigram, then EI, then IV, then VE. तो ये इसके बाइग्राम है. नीचे वाले के भी देख लेते हैं. डॉलर साइन अगेन नीचे वाले में भी लगाना पड़ेगा हमें. डॉलर R, फिर RE, EC, यहां पे आगे चेंज हो गया CI, फिर IE, ये बाइग्राम भी चेंज हो गया, फिर EV, ये भी चेंज हो गया, एंड देन VE. सो अब इनमें कितने बाइग्राम कॉमन है? सो डॉलर R पहला भी कॉमन है, RE भी कॉमन है, EC भी कॉमन है, देन दीज 3 आर नॉट कॉमन एंड लास्ट वन इज कॉमन. सो अगर हम जकार्ड कोफिशिएंट देखें, जो हमने देखा था, अगर इंटरसेक्शन देखें तो 4 कॉमन है, और टोटल कितने हैं डिफरेंट कितने? 1 1 2 3 4 5 6 7. यूनियन जब करेंगे तो ये वाले नीचे वाले नहीं आएंगे जो कॉमन है. 10 है सर. सो 8 9 और 10, सो टोटल 10 आ जाएंगे हमारे पास. सो 4 आउट ऑफ 10. सो जकार्ड कोफिशिएंट में इनकी वैल्यू 0.4 आ रही है. सो दिस इज हैपनिंग व्हेन वी आर यूजिंग द बाइग्राम्स. सिमिलरली ट्राइग्राम में भी कर सकते हैं. सो अब बाइग्राम में वी आर अज्यूमिंग कि बाइग्राम का इंडेक्स पहले से बना के रखा हुआ है. व्हाई वी हैव डन इज बिकॉज फॉर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमने पहले से बाइग्राम का इंडेक्स बनाया हुआ है. तो rather देन एडिड डिस्टेंस या एक एक कैरेक्टर देखने के बजाय व्हाट वी वुड डू इज वी विल कंपेयर विद द बाइग्राम्स. और अगर ट्राइग्राम करेंगे तो और कम कंपैरिजन करनी पड़ जाएंगे. जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतने कंपैरिजन हमें कम करते जाएंगे. सो ultimate idea is when we are using these words like receive and receive, so added distance is one way, but added distance के साथ हमें weight model चाहिए. बाइग्राम या ट्राइग्राम में हम ऐसे जकार्ड कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर सकते हैं. ये क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. तो अब एग्जाम में भी आप आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं ऐसे वर्ड देता हूँ, सो यू कैन इजीली मेक ए एडिड डिस्टेंस, जिसमें आपने ये देखना है कि कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, दैट इज एडिड डिस्टेंस. एंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड ए प्रोबेबिलिटी मॉडल टू रिप्लेस ए कैरेक्टर, देन यू वुड से कि इट इज एडिड डिस्टेंस. दो कैरेक्टर वर्ड का सेम भी हो, स्टिल किसको प्रेफरेंस देनी है, फॉर दैट वी नीड ए probability model. Again, you can give example of receive. So here, even though I or E, they are very far away from each other in the QWERTY keyboard, but still, in case of E, I should be given a more weightage, since there are chances कि E से I replace होने के chances ज्यादा है. ठीक है. बट नाउ वी सी दैट, ये तो हमने कल के लेक्चर में देखा था ये सारे ऑप्शंस. नाउ वी विल सी ए न्यू एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड द साउंडेक्स एल्गोरिथम. So class of heuristic to expand a query into phonetic equivalents. So many times you do not know even a spellings, you just know that how it sounds. So many times in the queries, especially whenever SQL queries, you want to say that okay, you want to say that okay, I want to select all the students with the name. So name sound like, let's say, Sanjeev. So that kind of phonetic equivalent you want. So language specific भी हो सकते हैं, like you have language Chebyshev, but actual language में spelling काफी different हो सकते हैं. So first time Soundex was invented for US census because the way people pronounce, ये आपने काफी countries में देखा होगा कि उनके जो spellings होते हैं और the way they pronounce are totally different. So many spellings, especially in the African countries or in the European countries, so their spellings are totally different from the way they are sound. So Soundex typical algorithm है, so it converts every word into a 4 character reduced form. So
soundex as I told you कि US census में यूज हुआ था 1980 में, so it is very old algorithm and later on used in all the DBMS. So हर वर्ड को 4 कैरेक्टर में रिड्यूस करना है, so we do the same with the query terms as well. जितने भी query terms हैं उनको भी ऐसे कम करेंगे. To build and search an index on the reduced form, so we have all the words are of 4 characters only. सारे के सारे words 4 characters के हैं. So when the query calls for a soundex match, so क्वेरी को भी 4 कैरेक्टर में कर देना, बिकॉज अल्टीमेटली इंडेक्स में भी हमारे पास हर टोकन 4 कैरेक्टर का है. सो यू फाइंड आउट वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ साउंडेक्स हियर. और अगर पाइथन के कोरस्पोंडिंगली आपने देखना है, सो दिस इज ए गुड, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ. सो दिस इज ए गुड सोर्स. सो साउंडेक्स एंड लेवेनस्टाइन डिस्टेंस पाइथन में कैसे फाइंड आउट करना है. सो साउंडेक्स एल्गोरिथम इज देयर. अभी आगे स्लाइड्स में मैं उसका कोड भी दिखाऊंगा. तो ये स्टेप्स अभी आपने ध्यान में रखने, क्योंकि इसको हम बार बार आगे एग्जांपल में भी करेंगे. सो पहला स्टेप क्या है, जैसे कोई वर्ड आता है, ये आप साथ साथ अपने नाम के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, जो एग्जांपल है, यू ट्राई टू रन विद योर नेम, जैसे साहिल, विपाशा, ईशानी, सिमरन, सो निखिल. सो आप हर साथ साथ एग्जांपल अपने नाम के साथ करो कि आपका नाम किन 4 कैरेक्टर में चेंज हो जाता है. रिटेन द फर्स्ट लेटर, यानी कि आपके नाम का पहला लेटर तो एज इट इज रहेगा. चेंज ऑल अक्रस ऑफ फॉलोइंग लेटर टू 0. सो जहां जहां पे भी आपके में वोवल्स तो 5 ही होते हैं, बट हियर इन दिस एल्गोरिथम ऐसे साउंड जो H, W, Y, इनको भी हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं. सो जहां जहां आपके नाम में ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पुट 0 देयर. जैसे साहिल के केस में S0, H0, L आ जाएगा. S00 I भी 0 बन जाएगा, S000L आ जाएगा. नाउ चेंज लेटर टू डिजिट एज फॉलोस. जहां पे भी ये लेटर आ रहे हैं 4, इनको 1 से रिप्लेस कर दो. जहां पे ये कैरेक्टर आ रहे हैं C, G, J, K, Q, S, X, Z, इनको 2 से रिप्लेस कर दो. जहां पे DT आ रहे हैं, इनको 3 से, L को 4 से, MN को 5 से, R को 6 से. ये आपको थोड़ा सा एग्जाम के पर्पस के लिए याद रखना पड़ेगा कि इनको किस, क्योंकि एग्जाम में ऐसा वर्ड आ सकता है और आपको उसके ऊपर ये अप्लाई करना है. सो जहां जहां पे ये कैरेक्टर आ रहे हैं B, F, P, V, वहां पे 1 लिख दो आपके नाम में. जहां पे C, G, J, K, Q, S, X, G, R, A 2 लिख दो. DT 3, L 4, MN 5, R 6. Now fourth step is remove all pair of consecutive digits. जहां पे भी consecutive digit pair में आ रहे हैं, जैसे 0 0 आ रहा है, उनको you have to remove all pair of consecutive digits. Remove all zeros from the resulting string. सारी 0 रिमूव कर दो. Pad the resulting string with the trailing zeros. ठीक है, उसमें अगर आपके 4 कैरेक्टर से कम बन रहा है तो लास्ट में एक्स्ट्रा 0 लगा दो. अगर आपका ये सब 2 स्टेप करने के बाद क्या हो सकता है कि आपके नाम में अब कम कैरेक्टर बचे हैं, तो अब ट्रेलिंग जीरोस लगा दो एंड रिटर्न द फर्स्ट 4 पोजीशंस. जैसे हरमन के केस में क्या होगा, सो H, अब हम लेट्स से लास्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और हरमन के ऊपर ये चलाने की कोशिश करते हैं. लेट्स से सो हरमन, सो आई एम नॉट पिकिंग योर नेम, वो आप साथ साथ आप अपने नाम के साथ भी कर सकते हो, या आपके नाम के साथ ही कैसे चलेगा. सो H एज इट इज रहेगा. ठीक है, E चेंज ऑल अरकल्स, E को हमने 0 कर देना है. R इसको 6 में कन्वर्ट कर देना है. M जो है 5 में कन्वर्ट हो जाएगा. A भी 0 में आ जाएगा और N भी 5 में आ जाएगा. सो H0 6505. सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या होगा. H0 6505 में क्या होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव है उनको रिमूव करना है, इसमें नहीं है कॉन्जिक्यूटिव. 0 रिमूव हो जाएंगी, सो H655 बचेगा. और ये पहले 4 कैरेक्टर का, तो रिजल्टिंग 0 लगाने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेलिंग 0 लगाने की जरूरत नहीं है. तो फाइनल हरमन का H655 बनेगा. अब हरमन का देखो, हरमन का भी क्या सेम बनेगा, इसका भी सेम बनेगा, क्योंकि लास्ट में जो कंसेक्यूटिव डिजिट थे उनकी जगह एक ही डिजिट बच जाएगा. सो वो भी करके सेम ही बनेगा.
सो जिन जो सेम नाम से हैं वो जिनका साउंड सेम है उनका सेम ही आउटपुट आएगी. So that is the beauty of this particular algorithm, and there are only 6 steps, and it was actually, as I told you, it was 1980 में आया था और तब से ये काफी पॉपुलर है. And then there are many modifications made into these algorithms. So हर डेटाबेस में होता है Oracle, कभी भी किसी भी डेटाबेस में you can have use the SQL query using the Soundex. कितना यूजफुल है? Information retrieval में people very initially very discourage it, so they do not like कि हर कैरेक्टर को ऐसे करना चाहिए. Google do not use it while indexing and in the query. Only in the certain circumstances Google use it. So, but when results are not coming, only in those circumstances to increase the high recall, Google start using it, and especially for nouns only, not for other words. Then there are many modifications to this. अब अगर Python में implement करना है, so Python में PyPhonetics करके एक library आती है. This is a third party library. Standard नहीं है library, but you can use it. So PyPhonetics में इसको आप use कर सकते हो. Even इसका code लिखना भी काफी simple है. So this is the way to use it. आपको import करना है. PyPhonetics में कई algorithms हैं. So Soundex का improved version भी है इसमें. तो अगर आप Soundex लेके आते हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. When you pass on any name, तो उसका ये जो अभी हमने लगाया वैसा आउटपुट देगा. जैसे रूपर्ट और रॉबर्ट दोनों की सेम आउटपुट दे रहा है. So then there are multiple modification जो अभी हम इस कोर्स में नहीं कर रहे. जैसे मेटाफोन करके आता है. So 1996 में इसकी काफी मॉडिफिकेशन आनी स्टार्ट होगी. इवन फजी साउंडेक्स करके एक मॉडिफिकेशन आती है जो इस लाइब्रेरी में भी है. फ्रॉम PyPhonetics import फजी साउंडेक्स भी आप ले सकते हो. एंड इन अदर मॉडिफिकेशन यू कैन आल्सो चेक रूपर्ट एंड रॉबर्ट, both are coming different. Now why we should make modification? Because in this case you can see both are coming same, so you may say okay, okay, this should come different. And why Oracle and these people are not happy with the modification? Because any modification that make it very complex. वो आप इसका टाइम भी देख सकते हो. जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस एल्गोरिथम में वो इस एल्गोरिथम में कम्प्लेक्सिटी ऐड ऑन करती जाएगी, और जितनी कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम में होगी उतना ही टाइम लगेगा to use it. So that's why Soundex becomes a complex algorithm, and it becomes it is very time consuming if we use a very complex algorithm. But still this is a very open problems. So now from 1996 onwards lot of research is happening. Now how people are modifying this. Even इस library में एक और algorithm है which is called the Metaphone. So ideally क्या होना चाहिए? Not only the spelling. इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ स्पेलिंग के ऊपर ही हम देख रहे हैं. So you know that spelling के बेस पे अगर देखेंगे तो it would be very difficult to have this. So ideally क्या होना चाहिए? We must use acoustics. We must use audio, and we must ask people to pronounce them. And using the audio, we must decide whether they are sounding equal or not. So Metaphone में क्या होता है? They use the audio as well. Phonetics use हो रहे हैं. So earlier attempt in the NLP or in the speech recognition was dividing each word into the phonemes. Suppose आप में से किसी का नाम है जैसे निखिल है. So निखिल की pronunciation को ही हम phonetics में convert कर देते हैं. So जैसे English characters में written में तो smallest जो atomic structure है that is the A character को recognize करते हैं. बोलने में हम सबसे जो smallest है that is phonemes. So phoneme is the smallest sound that we can utter. And how many sounds human can utter? In English, from different geographic location, it is assumed that about 1,000 sounds we can utter. About, this is not a correct figure, around 1,000 sounds.
for a particular human beings, like for me, I may not be able to utter all these sounds. I may be able to utter, let's say, 700 sounds. That's why I may not be able to pronounce each word properly in English or in, because of the geographic location. I am living in this Punjab area, so I may not be able to utter all these sounds. I may be able to utter only few of those. Similarly, for people speaking here, they might be able to utter other people. They may be able to utter, say, another 1000 sounds. So ये जो sounds है, जो suppose northern India के लोग utter कर रहे हैं और ये यूरोप के लोग utter कर रहे हैं, so ये दोनों common नहीं है. अगर intersection करें, so जब इनमें देखें, so there are certain sounds which people in India can utter, which they cannot utter, and some sounds which they can utter but we cannot utter. So that's why ऐसे phonetics की library बनाते हैं, phonemes की library बनाते हैं. So हर language की phonemes की library होती है. English की भी है, हिंदी की भी है. That you can find on the net. So using phonemes, we try to find out what are the phonemes used in utterance of a particular word. So rather than considering कि हमने कौन से character use हुए हैं, कौन से उसको बाईग्राम या ट्राईग्राम करना है, हम phonemes में convert कर देते हैं, like Rupert या Robert. So we convert into the phonemes, and then we make bigram of phonemes, and then apply the same logic कि कितने बाईग्राम मैच कर रहे हैं. So if two words are close together, if the sound which is required to utter them in terms of phonemes कि वो close together है, तो उससे फिर हम उनके बाईग्राम बनाएंगे. So same logic, same way से चलेगा. Only way is now we are not looking at a written word but a spoken word. उसको phoneme में convert करेंगे कि कौन से phonemes use हो रहे हैं phonetic library से, and then we compare. Phoneme आने के बाद, जैसे Rupert में जो phonemes आ रहे हैं, उनको आने के बाद then we compare them कि कितने phonemes common है और कितने uncommon है, and based on that we convert one word into the another word. So this is the strategy used in the metaphones. So इसी library में आप import metaphone करना और वैसे ही object trade करना metaphone, and then give Rupert and Robert, and then check कि वो same आते हैं कि नहीं आते हैं. So that is the modification done in the SoundX algorithm. Any doubt in this? No, sir. तो यानी कि अभी हमने क्या देखा कि SoundX is the base algorithm which doesn't require metaphones and all these things. Simple character के base पे हम compare करेंगे, और SoundX में character base जो word है उन्हीं को हम convert कर देते हैं. So in पूरे chapter में हमने क्या देखा है? So पूरे chapter में we have started कि positional inverted index में हम skip pointers add on कर देंगे. इससे हमें एडवांटेज हो जाएगा. थोड़ी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ हमारी m+n आ रही थी कि m पहले वर्ड का कुछ नंबर ऑफ पोस्टिंग थी, n दूसरे वर्ड की थी, और दोनों को देखना पड़ रहा था. स्किप पॉइंटर से थोड़ा बेटर हो जाएगा. देन वी सीड कि वाइल्ड कार्ड इंडेक्स के लिए हमने n कार्ड वाली बेटर रहेगी. स्पेल करेक्शन के लिए वी हैव सीन कि एडिट डिस्टेंस देखेंगे. देन वी विल मेक ए प्रोबेबिलिटी मॉडल्स to know that which word should be replaced, and then n-gram models, and then we have seen the SoundX model. So actually index create कितने होंगे? एक inverted index तो हर word का create होना ही होना है. So जितने भी token आपको मिल रहे हैं, so उतने word तो create होने ही होने हैं. Earlier thinking 2000 में क्या थी? जितने English के word हैं 7 lakh word के करीब token create हो जाते थे. बट नाउ जो थिंकिंग है, सो जो करंट उसमें नाउन भी ऐड हो जाते हैं, और हर वर्ड जो भी कभी भी लिखा हो गया है वो सारे ऐड हो जाते हैं. सो यूजली जैसे जो गूगल का ग्लव मॉडल है, सो गूगल्स देयर इज डीप लर्निंग मॉडल, गूगल्स ग्लव मॉडल, वेयर ईच वर्ड हैज गिवन ए वेक्टर वैल्यू. सो फॉर इन दैट इट रिकॉग्नाइजेस अराउंड 6 बिलियन वर्ड्स, 6 बिलियन डिफरेंट वर्ड्स. इसमें हर लैंग्वेज के हैं.
not only English, everything which is ever written. So which is there 6 billion. But nowadays अब phrases भी ऐड कर देंगे, byword ऐड कर देंगे, फिर बड़े बड़े phrase ऐड कर देंगे, and then certain tags, certain programming aspects. So there, if we keep on adding it, the latest model है GPT-3, which is paid model. ये OpenAI का है, this is model, ये paid है. GPT-2 आपको फ्री मिल जाएगा, इसका जो पुराना वर्जन है. ये OpenAI, if you know that Elon Musk की वेंचर है OpenAI, तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो आप. GPT-3 इज अ पेड मॉडल. इसमें 1.75 बिलियन पैरामीटर से टोकन से. सो देयर आर सो मेनी टोकन्स. अब इंडेक्स में कितने बनाने हैं? n ग्राम्स के इंडेक्स अलग अलग से बनेंगे. गूगल प्रेफर बाईग्राम एंड ट्राईग्राम. जितने भी बाईग्राम है उसका इंडेक्स अलग से बनेगा. सो मेन वर्ड का इंडेक्स तो बन ही रहा है, बाईग्राम और ट्राईग्राम का भी इंडेक्स बन रहा है, सो दैट स्पेल करेक्शन कर पाए. फिर साउंडेक्स का इंडेक्स भी अलग से बनेगा, जो हमने वर्ड कन्वर्ट किया है उसका इंडेक्स अलग से बनेगा. एंड देन एज आई टोल्ड यू कि मेटाफोन यूज करेंगे, फोनेटिक यूज करेंगे, उसका इंडेक्स अलग से बनेगा. सो व्हाई वी आर क्रिएटिंग दो सो मेनी इंडेक्सेस? सो दैट अल्टीमेटली whenever you search, the answer comes to you within a few seconds. If you look at Google, used to say that okay, search in these many microseconds. इसके अलावा भी कई इंडेक्स बनते हैं. ये जो इंडेक्स हैं हम देखते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, गूगल काफी इंडेक्स क्रिएट करता है. सपोज कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लेट्स से इन एक पर्टिकुलर कंट्री, लेट्स से साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में, चिली में कोई वोल्केनो डिस्टर्ब हुआ है. सो चिली में वोल्केनो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके आसपास के लोगों को जब भी क्वेरी करनी है, दे में क्वेरी वोल्केनो या अर्थक्वेक. बट इंडिया में उसकी रेलेवेंस नहीं है. इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज वेरी फार अवे फ्रॉम साउथ अमेरिका, सो पीपल हियर वोंट क्वेरी वोल्केनो एंड अर्थक्वेक. सो अब गूगल का जो इंडेक्स है वो अब कंट्री वाइज अलग अलग बनता है, कंट्री वाइज, फिर कॉन्टिनेंट वाइज. सो लेट्स से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या वोल्केनो की इंटेंसिटी कम है, सो ओनली चिली कंट्री के अराउंड ही जो इंडेक्स है चिली कंट्री का जो गूगल ने बनाया है, वहीं पर उसकी रेलेवेंस है, तो वहीं के लोग सर्च कर रहे हैं. बट लेट्स से दैट इवेंट इज वेरी बिग, लेट्स से दैट इवेंट इज वेरी बिगर. स्लोली साउथ अमेरिका, पूरा ब्राजील, अर्जेंटीना, वहां पे भी लोग सर्च करना शुरू कर देंगे. तो गूगल को अपना इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा फॉर दैट कॉन्टिनेंट. And it might be possible that full world is start searching it. Then Google may need to update its index at the various countries or maybe at a global level. So Google has many hierarchical indexes. Global level index, फिर city level indexes, global level से फिर continent level, then country level, and then your ISP base भी words को वो cache में रखते हैं. So this we have seen with many words. तो हम जब भी करते हैं, जब भी even I suggest when you write a paper, so try to find out a new word. जैसे मैं नॉर्मली अपने पेपर्स में नया वर्ड्स कई बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. जैसे मेरा एक पेपर था बैरोमीटर या रोड ट्रैफिक कंजेशन, सो आई मेक a word roads figmo. So this word I have corrected. Similarly, another paper में मैंने which is barosense करके मैंने वर्ड बना दिया. बैरोमीटर से we were sensing the कि कौन किस व्हीकल में बैठा है और कब वो व्हीकल को बोर्ड कर रहा है, कब उसको वो डीबोर्डिंग कर रहा है. जैसे बस में कब वो चढ़ रहा है और कब वो बस में से उतर रहा है. So then बैरो ट्रैक. Then I usually see कि how much time Google takes to index it. जैसे कॉन्फ्रेंस में पेपर जाता है, कॉन्फ्रेंस से उसकी प्रोसीडिंग पब्लिश हो जाती है. So now when we search for first time this new word in the Google, so पहली बार में वो पहले 10 रिजल्ट में मेरा पेपर नहीं आ रहा. So but slowly Google start indexing it. So as I keep on searching, so I have seen that some of the authors who were involved me with these papers were
a professor from University of California, Riverside. So I usually ask him कि उनके वहां के रिजल्ट में आ रहा है, यूएसए के रिजल्ट में आ रहा है. So यूएसए के रिजल्ट में सर्च इंजन में विद इन 2-3 days आना स्टार्ट हो गया, बट नॉट इन इंडिया. इंडिया में ये गूगल के पहले 10 रिजल्ट्स में आने में इट टुक अराउंड 10 days. सो इट मीन्स कि गूगल की इंडेक्सिंग इमीडिएट नहीं हो जाती. गूगल टुक टाइम टू इंडेक्स दीज वर्ड्स एंड इट ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सर्च कर रहा है और किसको पहले 10 रिजल्ट्स में लेके आना है. सो टू अंडरस्टैंड इंडेक्सिंग प्रोसेस ऑफ गूगल, in next lecture we will start working on these indexes.